किस चीज़ का न्याय यात्रा अभी आप लोग कर रहे हैं? भाकपा माले के राज्य कमेटी के आह्वान पर बदलो बिहार न्याय यात्रा के तहत पद यात्राएँ संपूर्ण बिहार में चल रही हैं। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर जी के नेतृत्व में संपूर्ण मगध क्षेत्र में यात्रा चल रही है। मिथिलांचल में हम लोगों ने भोवन जी राजकुमार पूर्वे की धरती बेनीपट्टी से इसकी शुरुआत की और पूरा इलाका घूमते हुए कलवाही, मधुबनी, गंगा सागर, रैयाम होते हुए ये छतबंद, छोटाई पट्टी, बिजली, खरथुआ होते हुए हिंगोली अभी हम लोग आए और यहाँ से धोई जाएंगे और धोई से फिर लोहिया चरण सिंह कॉलेज में एक जनसंवाद होगा। उसके बाद हम लोग दोनार होते हुए पंडासराय पहुँचेंगे और कल मिथिला विकास सम्मेलन होगा जिसमें पदयात्रियों की भागीदारी होगी। पदयात्रा के क्रम में हम लोगों ने जो मुद्दा बनाया है उसको लेके व्यापक जन समुदाय की स्वीकृति मिल रही है। लोगों ने स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया है। संपूर्ण बिहार में कहीं भी या पूरे मिथिलांचल क्षेत्र में तमाम लोगों ने कहा है कि ये खून चुसवा मशीन है, इसको हम नहीं चलने देंगे और लोग ये कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर सरकार वापस ले, नहीं तो कुर्सी खाली करे। ये सवाल हम लोग कल दरभंगा में भी उठाएंगे और 27 तारीख को पटना में जो न्याय सम्मेलन होगा उस न्याय सम्मेलन से भी इसका ऐलान किया जाएगा। दूसरी बात जो गरीबों का है, बास आवास का सवाल है, 2 लाख रुपया देने की बात है, गरीबी का प्रमाण पत्र देने की बात है, पेंशन की बात है, मजदूरी की बात है, ये सारे सवाल भी गरीबों का मजबूती से उठ रहा है। लेकिन हमने इस बार देखा है कि लोगों में ये लग रहा है कि मिथिलांचल की उपेक्षा हुई है, मिथिलांचल को ठगा गया है। क्योंकि आज़ादी से पहले मिथिलांचल में जितनी चीनी मिलें थीं, पटसन मिल था, जूट मिल था, खादी ग्राम उद्योग का एक पूरा तंत्र बना हुआ था, कागज़ मिल था, सूता मिल था, उससे एक एक करके सब कुछ बंद हो गया। आज मिथिलांचल उद्योग विहीन हो गया है और जिसमें लाखों लोगों को एक रोजी रोटी मिलता था। ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल के प्रति पटना दिल्ली की सरकार कहीं से भी संवेदनशील नहीं है। ये एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ लोगों ने ये भी कहा कि गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ेगा, किसान का बच्चा कहाँ पढ़ेगा। बड़े लोग के बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में चले जाएंगे, लेकिन गरीबों के बच्चों का जो बेहतर शिक्षा होनी चाहिए वो एक बड़ा सवाल है। और इस साथ मिथिलांचल में केंद्रीय विश्वविद्यालय बने, क्योंकि यहाँ के बच्चे बड़ी संख्या में अदर यूनिवर्सिटीज़ में जा कर के बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिथिलांचल के इलाके में यदि बनेगा तो यहाँ की प्रतिभा को, यहाँ की क्षमता को एक जगह मिलेगी। तो ये सारे सवाल हैं। इन सारे सवालों को लेकर के हमारी पदयात्रा चल रही है। आज हमारी पदयात्रा करीब करीब पंडासराय पहुंचने पर 100 किलोमीटर की यात्रा पूरी करेगी। उसके बाद फिर हम लोग हायाघाट जाएंगे, बिलासपुर जाएंगे, फिर समस्तीपुर के विभिन्न अंचलों से गुजरते हुए विभूतिपुर में हमारे इस पदयात्रा का समापन होगा और वहाँ पर कॉमरेड रामदेव वर्मा जो कम्युनिस्ट आंदोलन के बड़े नेता थे, उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करने के साथ किसान संवाद हम करेंगे। देखिए ये कार्यक्रम आपका 16 तारीख से 25 तारीख तक है। जी। लेकिन यहाँ पर ये मुद्दा उठता है कि भागलपुर से भी स्वाभिमान यात्रा शुरू हुई है बीजेपी के द्वारा। लेकिन वहाँ पर ये बोला जा रहा है कि हिंदू अलग हो, मुस्लिम अलग हो, राष्ट्र अलग हो। ये सब जो मुद्दा अभी चल रहा है गिरिराज सिंह का, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे तो लगता है कि बीजेपी हताशा में चली गई है और गिरिराज सिंह हताशा में बयान दे रहे हैं। मुजफ्फरपुर का उनका बयान हो या उनकी यात्रा हो, मुझे लग रहा है कि बिहार का एजेंडा बदला हुआ है। बिहार के मजदूर किसान, बिहार के छात्र नौजवान, बिहार के दलित, वंचित जमात के लोग एकताबद्ध होकर के ये जो वेंटिलेटर पर नीतीश की सरकार है और वेंटिलेटर पर जो सरकार है उसको बीजेपी के 4 नेता अपनी ओर खींच रहे हैं। गिरिराज सिंह खींच रहे हैं, मंगल पांडे खींच रहे हैं, ये आपके उनके विजय कुमार सिन्हा खींच रहे हैं, सम्राट चौधरी खींच रहे हैं और जदयू के 4 नेता उस वेंटिलेटर को अपनी दिशा में खींच रहे हैं, जिसमें संजय झा हैं, श्रवण कुमार हैं, विजय कुमार चौधरी हैं और अशोक चौधरी हैं। तो ये जो वेंटिलेटर वाली सरकार है, जिसमें कहीं बिहार में कोई अब सत्ता सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, अपराधियों का राज हो गया है, शराब माफियाओं का राज हो गया है,
भूमाफियाओं का राज हो गया है, अफसरशाही का राज हो गया है। तो किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, महिला, दलित, गरीब सब परेशान हैं। इसलिए बदलाव का एजेंडा बिहार का बड़ा एजेंडा बन रहा है। मुझे लगता है कि 2025 में निश्चित रूप से बड़ा बदलाव होगा और लोगों ने ये कह दिया है कि नीतीश कुमार जी स्मार्ट मीटर वापस लीजिए, नहीं तो आप कुर्सी खाली करिए। ये एक बड़ा एजेंडा बन रहा है और मुझे लग रहा है कि दलित, गरीब, मजदूर, किसान जब जाग जाएंगे तो 1 इंच ज़मीन भी भाजपा को पैर रखने के लिए नहीं मिलेगी। इसलिए उनकी यात्रा टाई फीस हो रही है और हमारी यात्रा को जगह जगह बड़ी संख्या में एक जनसंवाद के माध्यम से लोग जुड़ रहे हैं, अपने सवालों को रख रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, अपने आवेदन को भी दे रहे हैं। तो ये जन सरोकार और जन मुद्दे की यात्रा है। वो तो विभाजन और नफरत की यात्रा है। नफरत और विभाजन की यात्रा कभी नहीं जीतेगा। सत्य की जीत होगी, जनता और जनता के मुद्दे की जीत होगी। क्या नाम हुआ आपका? धीरेन्द्र झा, भाकपा माले पॉलिट ब्यूरो के सदस्य।